जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ कि एक्वेरियस के लिए मतलब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 सितंबर का दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए 29 सितंबर के दिन फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वेरी गुड। एक्वेरियस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए पहली बात तो ये है कि आप लोगों की किस्मत बदलने वाली है। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपनी किसी दिक्कत से जूझ रहे थे, अपनी फैमिली लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे थे, किसी पार्टनर का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन सारी सिचुएशंस स्टक पड़ी थी। इसके अलावा फाइनेंसेस में भी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस या जॉब में, लेकिन फर्स्ट कार्ड ही निकल आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का लक बदलने वाला है। जैसी भी सिचुएशंस चल रही थी, अगर स्पेशली ख़राब चल रही थी, आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और आप लोग जल्दी ही कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद अब आप किसी चीज़ को लेके निर्णायक स्थिति में पहुंच चुके हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में जो भी स्थितियां रही हों, चाहे फैमिली से संबंधित, चाहे बिजनेस, चाहे पार्टनर, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे जो भी सिचुएशन थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे कि आप कोई निर्णय, कोई डिसीज़न ले पाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अगर मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपका कहीं पे कोई रिलेशनशिप है तो आपका मन कर रहा है या तो थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन की एंट्री है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, उसमें या तो आप मैरिड हो सकते हैं क्योंकि आप ही मूव ऑन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से यूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपके वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। जो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही होती हैं वो होती है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी अगर कोई भी है, तो अगर ये कोई पर्सन है तो वो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप कोई डिसीज़न लेने की सोचते हैं लेकिन स्टक हो जाते हैं। आपके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, आप बहुत उदास, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच चुके हैं। अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के मन में कई बार ऐसा आता होगा कि मुझे अगर अपने पार्टनर को मतलब अपनी लाइफ में लाना है तो मुझे इस थर्ड पार्टी से किसी ना किसी तरह से, चाहे आप फिज़िकली वहाँ से निकल जाएं, चाहे आप मेंटली या इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लें। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब आज के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि आपने चाहे कोई बिज़नेस किया हो या जॉब, लेकिन आपके साथ लोग धोखाधड़ी बहुत करते हैं। मतलब धोखाधड़ी का मतलब ये है कि किसी ने आपके साथ बहुत ईगो या एटीट्यूड दिखाया है, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आपने पास्ट में, आपकी हो सकता है सिचुएशंस बहुत अच्छी रही हों, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहे हों, जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो या एटीट्यूड बहुत आ गया हो और आपने शायद अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, अपने काम को फॉर ग्रांटेड लिया हो, मेहनत करनी कम कर दी हो, अपने फाइनेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से आप लग्जरी में, आप अपने एंजॉयमेंट में ज़्यादा लग गए हों और अपने काम को
नीचे रख दिया हो, थर्ड पार्ट मतलब नीचे, मतलब इन द सेंस कि आप जो है उसको कम वैल्यू दी हो। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का एंड होने वाला है। शायद जो आपका ये पैटर्न था जिसमें आप लग्जरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे थे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो में आ गए थे, किसी से कोई बातें आपने ऐसी ईगोइस्ट होकर कर दी थी जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज़ हो गए थे। तो बहुत सारे आपके नेचर हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर बहुत सारे एडिक्शंस आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एंड होना मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों की लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्टेबिलिटी और बहुत सारी अबंडेंस मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोग अपने लवर को लेके भी अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ करना चाहते थे, अपने लवर के साथ एक घर लेना चाहते थे, उनके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते थे, तब भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एंड होने के बाद ये सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है जो आपके मन माफिक होगी। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, बस ये वेटिंग पोजीशन दिखाई पड़ रही है। इससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, अगर आपके पास पैसा बहुत रहा है इसका मतलब आप लोगों ने ओवर थिंकिंग बहुत की है। इसका मतलब आप लोगों ने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से आपने अपना खाना पीना, अपने डेली रूटीन को इग्नोर किया है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, जैसे हाई बीपी हो सकता है, डायबिटिक हो सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों को एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जनरली मुझे छोटे मोटे इशू दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं, डायबिटीज़ को छोड़ के। तो मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर आज नहीं तो कल, रिसेंट डेज़ में हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। देखने में आप लोग बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन रहती है, इसलिए अगर थोड़े बहुत हेल्थ इशू आते हैं तो माइनर हेल्थ इशू हो सकते हैं, कोई बड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अगर मैरिड हैं। अगर मैरिड नहीं है तो जल्दी ही आपकी लाइफ में सारी सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गया था। इसका मतलब समय चक्र चेंज होने वाला है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आप लोग कोई सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों के अंदर ऐसी वाइब आती होगी कि जैसे सोलमेट से मिलने के बाद आप अपने पार्टनर से जब भी मिलते होंगे आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग फीलिंग आती होगी, बहुत शांति महसूस होती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसा लगता होगा जैसे अपने पार्टनर के सामने कुछ भी एक्सप्रेस करने की नीड बहुत कम है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की लव लाइफ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से इक्वली लव करते हैं, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स जेन्युइन हैं। इसलिए ये जो है सोलमेट वाला लव मुझे दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों के यूनियन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, या तो ये आप लोगों के मन में है, मतलब आप लोग अपने मन से ही बहुत सारी चीज़ों को मतलब इमेजिन कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इल्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं गया तो क्या हो जाएगा, कहीं मना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। जैसे लोगों की हैबिट होती है ओवर थिंकिंग करने की वजह से। तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच विचार लिया है। फाइनली अब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब मुझे डिसीज़न लेना ही है। मतलब आप लोगों के पार्टनर डिसीज़न लेने के मोड में आ चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। आपके अंदर उनको बहुत एंजेलिक फीलिंग आती होगी। उनको लगता होगा ये कोई बहुत प्योर हार्टेड, बहुत साफ़ सुथरे दिल का पर्सन है, जैसा इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको बहुत डिफरेंट स्टाइल में अट्रैक्ट करती हैं। वो आपको बहुत यूनिक पर्सन मानते हैं आपके पार्टनर, और आपसे यूनियन करने के लिए उनको लगता है कि अगर आप जैसा डिवाइन पर्सन, मतलब एंजेलिक पर्सन उनकी लाइफ में अगर आ जाता है तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन जैसी सिचुएशन चल रही है, तब भी वो चाहते हैं अपनी फैमिली, मतलब पेरेंट्स के साथ आपको रखना,
मतलब कि जॉइंट फैमिली में रह के सबके साथ एंजॉय करना। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई उनका पार्टनर है, मतलब आपके पार्टनर मैरिड हैं, तब भी वो यही चाहते हैं कि सबके साथ मिलके एंजॉय करना, क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए वो किसी को बिना पेन पहुंचाए अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक था 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ की ग्रोथ, सक्सेस देखते हैं और किसी सही समय का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही सही समय आएगा, या तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है या कहीं से भी उनको कुछ ऐसी फीलिंग है, कुछ उनकी गट फीलिंग है कि जब सही समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत बदलने वाली है, तो शायद वो इसी समय का वेट कर रहे हैं कि कोई राइट मोमेंट जब वो आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।